जैसे ही मैं अंदर आता हूँ, पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि विभाजन और अंधकार की ताकतें समुदायों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रही है। हमें डराने और दबाने की कोशिश की जा रही है ताकि हम कम मुस्लिम बने, कम इस्लामी बने। हमें डराया जाए ताकि हम सिर उठाकर ना चल सके। लेकिन हमने रमजान के इस महीने में मुस्लिम होने की ताकत दिखा दी है। वैसे आज रात हमारे पास सिर्फ लंदन में ही नहीं, यूरोप में ही नहीं, पूरे यूरोप महाद्वीप में ही नहीं, बल्कि पूरी पश्चिमी दुनिया में सबसे बड़ा इफ्तार हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इसे देखिए। मुझे बताओ तुम कैसा महसूस कर रहे हो। ये तुम्हारे कानों को चुभेगा, लेकिन ज़रूरी है क्योंकि मुझे नहीं पता क्या करूं। ये लोग ट्रैफलगर स्क्वायर में कर रहे हैं। ये उपनिवेशीकरण है। इनमें अधिकतर मुसलमान हैं, कुछ वोक्स भी हैं, कुछ उपयोगी मूर्ख भी हैं। यह सब दिखावा है। वे ऐसा जानबूझकर क्यों करते हैं? उन्हें ऐसा करने की अनुमति कौन देता है? हमारे दरवाजे के अंदर ही दुश्मन है और किसी ने उनके लिए दरवाजा खुला रखा। देखो, ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं जैसा टाइम्स स्क्वायर में किया था। ये लोग ट्रफलगर स्क्वायर में भी ऐसा ही कर रहे हैं। वे जानबूझकर ऐसा करते हैं। वे जानबूझकर मेरी ऐतिहासिक जगहों के सामने ऐसा करते हैं क्योंकि वे आपको बता रहे हैं, आओ और अगर हिम्मत है तो हमें रोक कर दिखाओ। ब्रिटेन इस्लामिक है। हम यूरोप को उपनिवेश बना रहे हैं। हालात बहुत जल्दी गर्म होने वाले हैं। असल में देखिए, सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा, वे आपको खुलेआम बता रहे हैं। ये मुस्लिम कह रहा है कि मुसलमान 2050 तक काफिरों यानी आपसे संख्या में आगे निकलने का इंतजार नहीं करेंगे। वे उससे बहुत पहले ही जिहाद के जरिए यूरोप पर कब्जा कर लेंगे। इसे देखिए, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। कहा जाता है कि 2050 में फ्रांस में मुसलमानों की संख्या फ्रांसीसियों से अधिक होगी, लेकिन हम फ्रांस को इस्लामी देश बनाने के लिए इन आंकड़ों पर निर्भर नहीं हैं। हमारे लिए ज़रूरी है कि मुसलमानों के पास एक देश हो जो इस्लाम, उसकी हिदायत, प्रकाश, संदेश और दया को आगे बढ़ाए। ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। अल्लाह की राह में जिहाद के जरिए पश्चिम के लोगों के लिए वे आपके सामने सब कुछ स्पष्ट रख रहे हैं। ये तो बस आने वाली चीज़ों की शुरुआत है। मेरे दूसरे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे उत्तरी इंग्लैंड में लेबर काउंसिल स्कूलों को सलाह दे रही है कि वे लोगों या जानवरों की तस्वीरें न बनाएं या संगीत न बजाएं, जिसे मुसलमान मूर्ति पूजा मानते हैं। तो ये एक पेचीदा मामला है, मूल रूप से हराम, जिससे मुसलमानों को आपत्ति हो सकती है। क्या आपको लगता है कि मुसलमान बीटल्स, फ्रेडी मर्करी या एड शीरन को स्वीकार करेंगे? क्या आपको लगता है कि वे उन्हें पसंद करते हैं? आपको एरियाना ग्रांडे के कॉन्सर्ट की घटना याद है? वो किसने किया था? वो कोई ईसाई, यहूदी, कट्टर दक्षिणपंथी फासीवादी, हिंदू या बौद्ध नहीं था। एक संस्कृति लगातार चिल्लाकर बता रही है कि वो आपके साथ क्या करेगी। और पता है क्या? हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। सोचिए, जिम्मेदार कौन है? यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। इस बदमाश को सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं धन्यवाद कहने आया हूँ। मुझे पता है आपने ब्रिटेन, बर्मिंघम, ब्रैडफोर्ड, ब्लैकबर्न, कैम्ब्रिज और ग्लासगो में इफ्तार किए हैं। हमने सबसे अच्छा अंत में रखा था। हमें लगता है कि हमारे यहाँ और भी ज्यादा लोग शामिल होंगे। इस औरत को ताली बजाते देखो, कितनी बेवकूफ है। मैं इन वोक काम के बेवकूफों को सच में देखना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि इंग्लैंड या हमारे खूबसूरत पश्चिमी देश इस्लाम के अधीन हो, और मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। मुझे लगता है कि यह कभी न कभी खूनी होगा, क्योंकि कुछ लोग इसे बढ़ा रहे हैं। लेकिन मेरे अंदर का एक हिस्सा चाहता है कि जो लोग उनके लिए समर्थन कर रहे हैं वे खुद उस दौर से गुजरे, इस्लाम के अत्याचार के अधीन रहें। शायद ये क्षणिक संतोष दे, पर दुनिया के लिए ठीक नहीं। ईरान के लोगों से पूछे। ईरान के 70 और 80 के दशक के लोग मौजूदा पीढ़ी से माफ़ी मांग रहे हैं कि उन्होंने इस्लामी क्रांति में हिस्सा लिया या इस्लामी क्रांति को होने दिया। तो ये सारे बेवकूफ़ लोग उसी पल पछताएंगे
जब उन्हें कचरे के थैलों में डाल दिया जाएगा उन्हें पछतावा होगा। तब तक बहुत देर हो जाएगी और हम नहीं कह पाएंगे कि ये तुम्हारी वजह से हुआ। तो वैसे भी इस गिरगिट की बात सुनो। हमें लगता है कि आज यहाँ पहले से कहीं ज्यादा लोग इफ्तार करेंगे। हमें लगता है कि हम लंदन, यूके ही नहीं पूरे यूरोप और पश्चिमी दुनिया में सबसे बड़ा इफ्तार रिकॉर्ड तोड़ेंगे। ये सब आपके जैसे शानदार वॉलंटियर्स के रमजान टेंट प्रोजेक्ट के लिए काम करने से ही संभव है। सुभान अल्लाह जुकैर, और आपका बहुत शुक्रिया। खुद को तालियां दे। मैं दुनिया के बेहतरीन वॉलंटियर्स के साथ फोटो लेना चाहता हूं। आप तैयार हैं? पीछे वाले अंकल, आप तैयार हैं? दोस्तों, क्या हम एक कदम पीछे हट सकते हैं? गद्दार। क्या गद्दार है? वो असल में गद्दार नहीं बल्कि इस्लाम की अच्छी सेवा कर रहा है। वो ब्रिटेन और वहाँ के लोगों का गद्दार है। लंदन की ज्यादातर आबादी अब गोरी भी नहीं रही। तो आपने अपनी राजधानी पहले ही खो दी है। आपने अपनी राजधानी इन लोगों को दे दी है। और देखो ये क्या कर रहे हैं, ये इसे बर्बाद कर रहे हैं। यूएई कह रहा है कि अब हम बच्चों को ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज नहीं भेजेंगे क्योंकि वे बहुत इस्लामीकृत हो गई हैं। देखो वे नारे लगा रहे हैं, हम इंतिफादा करेंगे। इंतिफादा का मतलब है आतंकवाद। हम तुम लोगों को मारने वाले हैं क्योंकि हम इसे प्रतिरोध मानते हैं। लंदन से गाजा तक तुमने आग तो नहीं छुआ है। इन लोगों को बाहर निकालो, इसका और कोई हल नहीं है। इसे देखो, ये वही है, ये वही नमाज पढ़ रहा है। ट्राफलगर स्क्वायर पर यही है आदी खान। कितना बड़ा गद्दार है, कितना बड़ा गद्दार है। इसीलिए अब इनमें से कई वही कह रहे हैं जो हम कब से कहते हैं कि यूके का इस्लामीकरण हो रहा है। देखो इसे। मुझे नहीं पता ये कौन है, या वामपंथी था या नहीं, मुझे नहीं पता। ट्रेवर कैवाना, पूर्व राजनीतिक संपादक द सन। दरअसल ये द सन से है। देखिए ये क्या कहते हैं। यह एक गंभीर और मौजूदा खतरा है। यकीन करना मुश्किल है कि हम बस खड़े होकर हाथ मल रहे हैं, आप और मैं बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ किया नहीं जा रहा। आखिरी सवाल जो मैंने आज सुबह किसी से पूछा और वे कुर्सी से गिर पड़े। क्या हम नींद में चलते हुए नाजी जर्मनी बन रहे हैं? ट्रेवर कैवाना। मुझे नहीं लगता हम ऐसा कर रहे हैं, बल्कि हम नींद में चलते हुए इस्लामी गणराज्य बन रहे हैं। ग्रेट ब्रिटेन का इस्लामी गणराज्य। यही भविष्य है दोस्तों, यही भविष्य है। मैं राजनीतिक समाधान का समर्थक हूं। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि अगले आम चुनाव में हमारे पास हमारे दम तोड़ते लोकतंत्रों को पुनर्जीवित करने का मौका है, क्योंकि हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। यूके में अगला आम चुनाव 2029 में होगा। ऑस्ट्रेलिया में हमारा अगला आम चुनाव 2028 में होने वाला है। अमेरिका फिलहाल सुरक्षित है, लेकिन सिर्फ अभी। अगर डेमोक्रेट सत्ता में आए तो अमेरिका भी बर्बाद होगा। मुझे ये कहने का अफसोस है। ये समय अपनी बर्बादी की ओर आंखें मूंद कर बढ़ने का नहीं है। ये समय बहुत राजनीतिक होने का है। ये समय है कि हम मामलों को अपने हाथ में लें। मेरा मतलब है कि हमें राजनीतिक रूप से सक्रिय होना चाहिए। हम सभी को राजनीतिक कार्यकर्ता बनना चाहिए। हम सभी को अपने पश्चिमी देशों के इस्लामीकरण के खिलाफ बोलना चाहिए। क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी तो ऐसा नहीं होगा।